कुंती जी ने बहुत सोच विचार के बात कही थी कि पग पग पर हे जगत गुरु मुझे प्रतिकूलता मिले, विपत्ति मिले। क्योंकि जब विपत्ति और प्रतिकूलता होती तो आर्त भाव आता है, जब आर्त भाव से पुकार होती तो ठाकुर सामने होते हैं। जब अनुकूलता मिलती है तो हृदय में कहीं न कहीं सुख भोगने की लालसा होती है, और भगवत विमुक्ता का मूल कारण किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख लेना है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख लेने की भावना भगवत विमुखता को प्रकट करती है, और विपत्ति, प्रतिकूलता, निंदा, दुख ये आर्त भाव प्रकट करते हैं। नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, प्रभु अब तो मैं साधन भी भजन भी नहीं कर सकता, ऐसी अपार दुखमयी पीड़ामयी स्थिति है। हे नाथ कोई अब हमारा सहारा नहीं, प्रभु आप ही सहारे हो। एकदम तदात्म भाव। प्रतिकूलता, ध्यान दीजिए, प्रतिकूलता, अपमान, विपत्ति से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी साधना से नहीं। डरते हैं हम लोग इससे, प्रतिकूलता न मिले, अपमान न मिले, तिरस्कार न मिले, दुख न मिले। और सिद्धांत क्या कह रहे? यही आध्यात्मिक उन्नति की चढ़ाई चढ़ाता है, अपमान, तिरस्कार, प्रतिकूलता, दुख। वास्तव में भक्ति का वर्धन प्रतिकूलता में ही होता है। सांसारिक भोगों का राग, सांसारिक संबंधों में आसक्ति, इसी का नाम पतन है। सांसारिक भोगों का राग, मिले और भोगूं, सांसारिक संबंधों की आसक्ति या मोह, इसी का नाम आध्यात्मिक पतन है। और प्रतिकूलता, विपत्ति, दुख में ये सांसारिक आसक्ति की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्योंकि कोई जब किसी काम का नहीं रह जाता जगत के, तो उसे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। सच्ची मानना, अगर कोई पूछ रहा है तो कुछ है पूछ उसके पास, इसलिए पूछ रहा है। अगर नहीं है तो कोई नहीं पूछता है। इसीलिए भगवान भक्तों को अपनी तरफ से प्रतिकूलता भेजते रहते हैं। प्रश्न करने वाले ध्यान से सुन लो कि भजन में दुख क्यों मिलता है, प्रतिकूलता क्यों मिलती है? तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपको परम पद में बैठाने के लिए, आपके हृदय में जो बैठा हुआ है कि आपको कोई प्यार करता है, ये सत्य अनुभव कराने के लिए भगवान आपको प्रतिकूलता देते हैं, तिरस्कार देते हैं, दुख देते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट मनुष्य अधर्म की वृद्धि के लिए चेष्टा करता रहता है, और जहां धर्म या धर्मात्मा पुरुष होते हैं वहां उनके नाश की वो सोचता है, दुष्ट पुरुष। इसलिए भगवान ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। जो मनुष्य कामना अधिक बढ़ाता है उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। एक एक अमृत में वचन है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत सहयोग मिलेगा भगवत मार्ग में। जो मनुष्य कामनाओं को अधिक बढ़ाता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, वो झूठ बोलने लगता है, फिर कपट करने लगता है, फिर छल आ जाता है, फिर बेईमानी आ जाती है, फिर हिंसा होने लगती है। घोर पापाचरण, दुर्गुण, दुराचार छा जाते हैं उसके हृदय में। फिर वो लोगों का विचार ही खत्म हो जाता है। निरपराध सद्गुण सदाचारी भजन करने वालों पर घोर अत्याचार करने में भी उनको कोई भय नहीं लगता। सदैव दूसरों का कैसे अमंगल हो, नाश हो, ऐसे लोग सोचते रहते हैं। ना वो प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं, ना वो निवृत्ति मार्ग के होते हैं, वो पाप मार्ग के, अधर्म मार्ग के होते हैं। भगवान की निंदा,
भगवान के द्वारा बोले गए वचनों का उपहास, भगवान के भक्तों का उपहास, वेद शास्त्रों का अपमान, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग करते रहते हैं। बुरा से बुरा बोलना, बुरा से बुरा सोचना, बुरा से बुरा करना और तनिक भी ना हिचकना, ये दुष्कृताम है। ऐसे दुष्कृताम, ऐसे दुष्ट आचरण करने वालों को भगवान दंड देते हैं, दंड के द्वारा पवित्र करते हैं। भगवान तो सब प्राणियों में सम है, उनका कोई वैरी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः, कोई मेरा द्वेष का पात्र नहीं, मैं तो सब में समान रूप से विराजमान हूं। फिर महाराज ये दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? क्योंकि कह रहे मेरा कोई वैरी नहीं, फिर क्यों करते हैं? तो संपूर्ण प्राणियों के प्रभु सुहृद होते हैं, संपूर्ण प्राणियों, उनका कोई वैरी नहीं है, पर उनके भक्त का जो वैरी होता है भगवान उसका विनाश कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा परित्राणाय साधु नाम, जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। भगवान का अपराध कर दे तो सह जाएंगे, लेकिन अगर भक्त को ऐसा कर दिया परिणाम ऐसा भयंकर होगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। जितना सुकृत जमा होगा सब भस्म हो जाएगा भक्त अपराध से। अहंकार के कारण सुस्त है तो क्या, लेकिन क्या का परिणाम जब आएगा तब आप देख लेना, क्या का परिणाम तुम सोच भी नहीं सकते। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध ऋषाही न काऊ। और जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। कह रहे कि भगवान का एक स्वभाव कि आप खूब अपराध कर दो। अगाध समुद्र है, अगाध ऐसे स्वभाव वाले प्रभु हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, खेलते खेलते गया और जूता उठा लाया और अपने पिता कैसे मार रहा है, पिता क्या करेगा? रिपोर्ट लिखाएगा, उसके हाथ पैर तोड़ देगा? कुछ नहीं करेगा, जूता हटा के फेंक के गोद में बैठा के दुलार करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ना उसे जूता का परिचय है और ना मारने की क्रिया का परिचय है, और किसको मार रहा हूं ना उसको परिचय है। ऐसे ही अज्ञानी जीव प्रभु के लिए है। प्रभु की दृष्टि में, चाहे 80 वर्ष का हो, चाहे 100 वर्ष का हो, चाहे 5000 वर्ष का हो, कोई भी हो, प्रभु की दृष्टि में बच्चा ही है। और अज्ञान से यदि प्रभु के साथ ऐसा भी बर्ताव करता है, प्रभु ऐसे ही देखते हैं। वो बड़े पिता हैं, वो बड़े गंभीर हैं। पर कह रहे सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध ऋषाही न काऊ। लेकिन जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पाव। अगर भक्त का अपराध कर दिया तो फिर भगवान का रोष तुम्हें भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। अतः भक्तों को कटु वचन बोलने वाले, निंदा करने वाले, दुख देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान निश्चित करते हैं। समय का केवल इंतजार होता है। तभी कभी जब ऐसा हो कि चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ, नाम जप करो, उसका भी मंगल हो, ऐसी भावना करो। भगवान जाने जैसा, तुम तो उसका भी मंगल मनाओ। साधुओं का परित्राण करने में प्रभु की जितनी कृपा है, उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। ये हताश्चक्रधरेण राजस त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन, ते गता विष्णुपुरीम प्रयाता क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। जिन जिन को भगवान ने मारा वो सब परम धाम को गए। बोले परम देव श्री हरि का मारना भी वरदान है, वरदान है। परम धाम प्रदान करते हैं जो साधुओं को, वही दुष्टों को। साधुओं को दुलार करके और दुष्टों पर वार करके भगवान वही परम पद प्रदान करते हैं। संत महात्मा
भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, और दुष्ट जन उनका विनाश करने की सोचते हैं। दुष्टों का विनाश करने का कार्य फिर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। दुष्ट जन साधु के द्वारा स्थापित भक्ति, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, सिद्धांत स्थापना, इसका वो विरोध करते, इसका विनाश करते, तो उनके विनाश का कार्य भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। तुम भजन करो, हम देख लेंगे। भगवान उन दुष्टों को भी दंड से शुद्ध और पवित्र बनाकर अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। आहा, भगवान किसी भी जीव के साथ द्वेष, वैर, विरोध ये किंचन मात्र नहीं रखते। प्रत्युत समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान को जो नहीं मानते, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान उनको भी पृथ्वी में रहने के लिए स्थान देते हैं। देखो ना भगवान का प्यार। जैसे महात्मा भूमि पे रह सकता है तो दुष्ट आत्मा भी भूमि पे रहता है। भगवान ऐसा नहीं करते कि वो जहां पैर रखेगा तो धंस जाएगी भूमि और मर जाएगा। भगवान के इस विधान में कहीं पक्षपात नहीं देखोगे। अगर महात्मा का पेट भरने के लिए अन्न देते हैं तो दुष्टों को भी पेट भरने के लिए प्रभु देते हैं। उनकी भी भूख जो वो पाना चाहते हैं मिटाते हैं भगवान। वायु अगर संत महात्माओं को देते हैं तो वायु दुष्टों को भी देते हैं। सूर्य सबको प्रकाश बराबर देता है। जल सबके प्राण पोषण के लिए भगवान बराबर देते हैं, चाहे वो दुष्ट हो चाहे महात्मा हो। ये तो पिता का जैसे पोषण करने का स्वभाव होता है, ऐसा अब उद्दंडता का तुम्हें फल मिलेगा। अब जैसी तुम कर्म की वृत्ति रखोगे उसके अनुसार भगवान का स्वरूप वैसे ही आपके अनुभव में आएगा। दुष्टता करोगे तो काल रूप दंडधारी भगवान तुम्हारा विनाश करेंगे, तुम्हें ऐसा अनुभव में भी आएगा। पर भगवान की उदार वृत्ति दोनों में समान होती है। उनको दुलार करके परम पद देते हैं, इनको जो है दंड देकर परम पद देते हैं। भगवान का दुष्ट पुरुषों से कोई भी द्वेष या विरोध नहीं है। प्रत्युत उनके दुष्कर्मों से किए हुई उनकी मलिनता को साफ करने के लिए भगवान उनको दंड देते हैं। दंड से पाप नष्ट हो जाते हैं। दुष्कर्म से संसार का और उसका अहित होता है। दुष्कर्म जो करता है उसका भी अहित होता है, आस पड़ोस और संसार का भी अहित होता है। भगवान सर्वसुहृद हैं, इसलिए उस दुष्ट को दंड देते हैं, द्वेष ना होते हुए। अंदर द्वेष नहीं है भगवान के। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं वो बिना किसी रुकावट के सीधे परम धाम जाते हैं। साधना में कहीं ना कहीं कोई न कोई बाधा तो लग सकती है, लेकिन जिनको भगवान ने मारा वो सीधे परम धाम गए, कोई बाधा उनको स्पर्श नहीं की। अब जैसे कोई विपरीत सोचे तो उसके लिए है ना क्या सद्गुण, सदाचार, जितेंद्रियता, संयम, नियम पालन करने की। इस साधना से भगवान बहुत विलंब में, पता नहीं बाधा लगे कौन सी क्या, लेकिन पापाचरण करने वाले को, दुष्टों को भगवान मार के सीधे अबाध परम धाम पहुंचाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ऐसे पापी, ध्यान देना, जो ऐसे पापी जिनके जीवन में शुभ नाम की कोई वस्तु ही नहीं है और जो यमराज के भी शासन में आने वाले नहीं हैं, ऐसे भयंकर, उनके लिए भगवान होते हैं। तुम्हारे लिए तो इतने विधान हैं, अभी करो मनमानी, अभी इतने डंडे पड़ेंगे आपके शरीर में कि भूल जाओगे। अभी तो जब किसी के भी शासन में वो नहीं आता, जैसे देखो ना शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, भौमासुर, सब्रासुर, जरासंध, किसी के भी काबू में आने वाले नहीं। घोर पापाचरण। 20,000 राजाओं को कैद किए था, जैसे बकरा की बलि दी जाती ना, ऐसे राजाओं को कैद किए हुए था जरासंध। 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए जरासंध ही तो था। 20,000 राजाओं को कैद किए। अब सोचो 20,000 राजा
प्रजा नहीं, 20,000 राजा, अलग अलग राज्यों के राजाओं को बंदी, ऐसे भौमासुर, कोई ऐसा जगह नहीं। ऐसे देवराज इंद्र के महल में गए, सब देवता भाग गए और देव माता आदित्य के कुंडल से खींच के लाया। घोर अपमान, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया। कंस ऐसा महारथी, ऐसा महाबलवान, कोई सामने जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं। जरासंध जैसा महावीर भी नतमस्तक होकर अपनी पुत्रियों का ब्याह कंस से किया। ऐसे वैसे थोड़ी थे वो कि छुटपुट चोर हो, ऐसे बोले भगवान का अवतार हुआ परम पद, ऐसे वो तो बहुत है। इतनी शक्तियां भगवान की, जब किसी के संभाले नहीं संभलता तब भगवान के सिवाय दूसरा ना कोई उसे मंत्र से मार सकता है, ना यंत्र से मार सकता है। ऐसा वो तेजस्वी भी है, तब भगवान का अवतार होता। किसी के थामे नहीं कि जा श्राप देता हूं तो श्राप भी काम नहीं करेगा। ऐसे पापी, जहां न ऋषि मुनि का श्राप, ना कोई मंत्र, ना कोई पाप उसको दबा सकता है, ऐसा महापापी, फिर उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। और दूसरी बात है, कोई भी ऐसा जीवन में नहीं कि शुभ कर्म ना हो। वो महापापी जो शुभ कर्म हो ही नहीं रहे, घोर अशुभ कर्म, अपने तो मिश्रित दंड देने के लिए बड़े विभाग हैं। यहीं से मुक्त होना मुश्किल हो जाएगा। अपराध करो, जीवन भर सड़ोगे, फिर यहां से बचोगे नरक में सड़ोगे। ऐसी योनियां प्राप्त, ये उनके लिए है। ये आखिरी बात है जहां किसी का मंत्र तंत्र कोई भी काम नहीं करता है, वहां ऐसे ऐसे भगवान का अवतार ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए ये कोई न सोच ले कि पाप कर्म करने से भगवान अवतारित होंगे और हमारा सीधे परम, वो नंबर 1 पे होते हैं। कोई त्रिभुवन में जोड़ नहीं होता उनका, तब भगवान अवतरित होते, ऐसे नहीं। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान कह रहे कि हमारा अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए। जिनकी बुद्धि बिगड़ जाती है वो भगवान के भी चरित्रों में धर्म स्थापना को ना देख करके उसमें अधर्म का आरोप करने लगते। जिनकी बुद्धि गिर जाती है अपनी स्थिति से, कोई भी हो, जब बुद्धि अपनी स्थिति, बुद्धि की स्थिति कहां? भगवान के चरणारविंद में। जब उनके चरणारविंद से कहीं भी बुद्धि और गई, अपना महत्व, अपनी महिमा, अपना यश, अपनी कीर्ति, तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। फिर बिगड़ी हुई बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर सकती। भीष्म जी सभा में इसीलिए नहीं बोले थे कि धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप होता है। द्रौपदी जी पूछती थी कि आप केवल उत्तर दीजिए, मैं सामर्थ्यशाली हूं, अपनी रक्षा कर सकती हूं, मैं एक सती हूं, पतिव्रता हूं, सामर्थ्य रखती हूं, आप उत्तर दीजिए। वो नहीं बोले। धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है बेटा, धर्म बड़ा सूक्ष्म है और धर्मराज युधिष्ठिर वो जानता है, बस ज्यादा नहीं बोले। ये धर्म बड़ा सूक्ष्म केवल भगवान ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही प्रकट किया है। हम लोग बुद्धि की धरा से धर्म को देखते हैं, और भगवान जो धर्म की बात कहते हैं, वो बुद्धि जब भगवान में समर्पित होती तब वो उस धर्म को जानती। भगवान से जरा भी हटकर कहीं और महत्व बुद्धि है तो भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म को आप नहीं जान सकते। पूज्य भाई जी महाराज चीरहरण लीला, माखन चोरी लीला, रास लीला, इस पर विस्तार से इसीलिए बोले हैं कि ये जो बहिर्मुख बुद्धि प्रकट हो जाती है, उसी से हमें भगवान की लीलाओं में भी दोष दर्शन दिखाई देता है। जैसे कहीं भी सूर्य है तो अंधकार छू नहीं सकता, ऐसे ही भगवान की लीलाओं में मायाकृत दोष स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान स्वयं आगे कहते जन्म कर्म च में दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः। वो खुद वर्णन कर रहे कि मेरे प्राकृतिक कर्म नहीं हैं, दिव्य हैं। तो तुम्हारी बुद्धि प्राकृतिक होगी तो दिव्य कर्म को कैसे जान पाओगे? दिव्य जन्म को कैसे जान पाओगे? उनके दिव्य विलास को कैसे जान पाओगे? धर्म संस्थापनार्थ है। निष्काम भाव से जब भजन किया जाता है तब धर्म का परिचय मिलता है। ध्यान रखना, प्रभु के द्वारा स्थापित जो धर्म मार्ग है उसका परिचय निष्काम भाव से भजन करते हुए भगवान के चरणों में जब बुद्धि समर्पित हो जाती तब धर्म का पता चलता है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। नहीं तो
भगवान के द्वारा की हुई लीलाओं को अगर आप देखो, बड़े बड़े महात्माओं ने नमस्कार किया है कि प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपकी लीलाओं को जान सकें, आप जितना जना दियो बस उतना, ऐसे नहीं जाना जा सकता। असत वस्तु की तनिक भी सत्ता जिसकी बुद्धि में आ गई, ध्यान से एकदम, असत वस्तु की तनिक भी सत्ता जिसकी बुद्धि में आ गई, जिसने तनिक भी असत का महत्व दिया, उसकी बुद्धि अधर्म से युक्त हो जाती है, जिससे उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, भाषा बिगड़ जाती है, चिंतन बिगड़ जाता है, तो दृश्य बदल जाता है। जो निष्काम भाव से निरंतर अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते रहते हैं, बुद्धि को प्रभु में ही लगाए रहते हैं, वो भगवान के धर्म को जान जाते हैं। जो भगवान ने किया परम धर्म, महान धर्म, अक्षरशः सत्य है, केवल उसका रहस्य समझने के लिए उनके चरणों की अनन्य बुद्धि आपकी होनी चाहिए, नहीं आप नहीं जान पाएंगे। भगवान में तन्मय हुए बिना भगवान की लीलाओं को नहीं जान सकते। संसार से तन्मयता हटाए बिना संसार के रहस्य को नहीं जान सकते, यह सिद्धांत है। धर्म का आश्रय भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। धर्म का जब जब नाश होता है तो भगवान उसकी स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। संभवाम युगे युगे, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक युग में कई बार अवतार ले लेते हैं, जितनी बार आवश्यकता होती है। कारक पुरुषों के रूप में, संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का ही अवतार होता है। भगवान कारक पुरुष का अवतार ले लेते हैं, संत महात्माओं के रूप में आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये बिना अवतार के भी तो कर सकते हैं। तो कह रहे भगवान अवतार लिए बिना ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें संशय नहीं है। पर भगवान अपने भक्तों को रूप का रसास्वादन, अपनी लीला का रसास्वादन, गुणों का रसास्वादन ये कराने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भक्तों को सुख देने के, संकल्प से विनाश कर सकते हैं, पर भगवान जो चेष्टा करके करते हैं तो उन चेष्टाओं को हम गाते हैं और भव समुद्र से पार हो जाते हैं। भगवान के लीला चरित्रों के गायन जैसा और कोई बड़ा साधन नहीं हृदय को पवित्र करने का। हृदय को पवित्र करने का सीधा सीधा सरल उपाय भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। अवतार काल में भगवान जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का जो श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। वो परम मंगल में भगवान से प्रेम कर लेते हैं और प्रेमी भगवान के समीप पहुंच जाता है। तो युग युग में विशेष कार्य करने के लिए जो भगवान अवतरित होते, वो संकल्प से भी कर सकते हैं, पर ये लीला जो भक्तों को सुख देने के लिए है। अब भगवान कैसे कैसे सुख दे सकते थे? जो श्री यशोदा मैया और बाबा और सखा और सब ब्रज गोपियों के बीच में प्रकट होकर सुख दिया, ये कैसे मिलता? कंस को तो संकल्प से भी मार सकते थे, यहाँ तो अपनी रूप माधुरी प्रकाशित करके वो घुटनों के बल आंगन में चलना, वो खेलना, मांगना और रीझ जाना, ये सब खींचना, ये सब सुख कहाँ मिलता? भक्तों को परम सुख देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान के लिए ना कोई कर्तव्य है, ना कुछ उन्हें पाना है, बस केवल अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए समय समय पर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान यहां बता रहे हैं कि कोई हमारे जन्म को, हमारे कर्म को प्राकृतिक ना समझे, इसलिए कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो भावना करता है वो मुझे तत्व से जान लेता है, दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वो शरीर का त्याग करके दोबारा जन्म नहीं प्राप्त करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। कितनी कृपा है, भगवान सीधे बात बता रहे हैं। अच्छा, उनको ये कोई तुम्हारी श्रद्धा की आवश्यकता है क्या? भगवान अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो हम जो करें उसमें दोष दर्शन मत करना, क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार हो, लोग हमारा सम्मान करें। अरे कोई लोग है नहीं, वही अपने आप में अपना प्रचार कर ले, अपने आप में अपना प्रसार कर ले, कोई दूसरा है थोड़ी। ये तो व्यवहार दृष्टि की बात कही जाती है। आप जो व्यवहार दृष्टि में फंस गए हैं, उससे मुक्त होने के लिए भगवान की दिव्य जन्म कर्म की लीला है। कह रहे हैं भगवान कि जो मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य हैं, इनको जो दिव्य मान लेता है। अब जैसे भगवान के चरित्रों में लौकिक व्यवहार जैसी खान पान सामग्री, लौकिक व्यवहार जैसी चेष्टाएं तुम्हें दिखाई देंगी, क्योंकि वो साधारण रूप धारण करके आए हुए हैं, बिल्कुल अपने जैसी लीला करने के लिए, कि हमें लगे कि हमारे भगवान हमारे जैसे ही हैं, ऐसे लगने के लिए। नहीं तो वो तो ऐसा भी रूप, जो देखो ना, अर्जुन जी कांप रहे हैं, अर्जुन जी कांप रहे हैं भगवान के रूप को देख के। सामर्थ्य नहीं कि नेत्रों से नेत्र मिला सके, पर वो अपनी शक्ति को छुपा करके देखो साधारण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे। कैसे पा रहे? भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का ये विषय है। वो इस ध्यान में मगन हो जाते हैं कि आसपास सब सखाओं की मंडली है और मध्य में श्याम सुंदर है। जो सखा छाछ खोलता है, अपनी जो दही भात जो भी पहले पाके देता है, देखता है कि कहीं खट्टा तो नहीं, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं नंद नंदन से। हाँ, मान लो किसी ने छाछ पी, बहुत मीठी, इशारे से बुलाया, ठाकुर जी नजदीक आए, अपने मुंह की छाछ मिटाए। ये प्यार भगवान की भगवत्ता होने पर नहीं हो सकता। वो अपनी भगवत्ता को समेटकर जब हमारे जैसे, तब होता है हमारे मित्र हैं, हमारे यार हैं। अब इतनी मीठी छाछ पहले हम कैसे अपने गले से नीचे उतारें? तो स्वाद तो देख लिया कि खट्टी नहीं, तो ऐसे ऐसे देख, हाँ ठीक, ऐसे, तभी तो ब्रह्मा जी को मोह, ये भगवान है? ये ग्वाल बालों की जूठी छाछ पी रहा है, ग्वाल बाल कैसे के, अरे इनके भोग लगाने के लिए कितनी पवित्रता होती है भगवान की, वो कैसे भगवान है? तभी तो वो बछड़े और सखाओं का अपहरण कर लिया। जन्म कर्म च में दिव्यम। अच्छा, ये सखा कोई गांव गली के छोरे थोड़ी है, ऐसा वो महात्मा है जिन्होंने जन्म जन्म उपासना करके अपने हृदय को निर्मल करके भगवान से सख्य भाव प्राप्त कर लिया है। ये कोई साधारण थोड़ी भगवत स्वरूप है। अब आप साधारण बुद्धि से उनको देखोगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान और सखा में कोई अंतर नहीं। उधर श्याम सुंदर रूप में बैठे, इधर सखा रूप में बैठे हैं, वही, बिल्कुल अंतर नहीं। तभी ये लीला ऐसे, जैसे गोपी और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान